नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंतर्गत जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की जो वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 40 है। एनएफएल रिक्वायरमेंट फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 है। क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है। कल देखो एनएफएल में एक्चुअली 2 वैकेंसीज आई है। एक हम पहले वीडियो बना चुके हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो कि शानदार वैकेंसीज है। इधर देखिए, ये जो मार्केटिंग डिवीजन के अंतर्गत है, ये वाली जो वैकेंसी है इसका नाम है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी सेंटर इन चार्ज। ये W2 है, वर्कर लेवल की वाली पोस्ट होती है। इसका जो बेसिक पे है वो 21,500 है से लेकर 52,000 तक। टोटल वैकेंसीज की संख्या है कितना? 40। यूआर जो है 20 है, 5 SC ST 3 है, 10 OBC है, EWS 2 है। इस प्रकार से वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो 2019 के अंदर एक वैकेंसी आई थी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और इस वैकेंसीज का नाम है जो है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है। इस वैकेंसी और उस वैकेंसी थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, थोड़ा अंतर है। जो 2019 के अंदर जो वैकेंसीज थी जिसका नाम था मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और इस वैकेंसीज का नाम है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो आप देखोगे इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोला गया है कि आप BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आप देखिए, इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इधर देखें ध्यान से। फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है, मिनिमम एज जो है 18 है, मैक्सिमम 30 है। एज यहाँ पर जो आयु में छूट होती है, एज रिलैक्सेशन, वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं OBC SC ST उन लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप देखें कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, रेगुलर फुल टाइम मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, एग्रीकल्चर में डिप्लोमा होता है, या फिर पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, और एनी सब फील्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा हो गया, एग्रोनॉमी का डिप्लोमा, सोइल साइंस का डिप्लोमा, वो सब है ना, सब डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन फील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। क्लियर? लेकिन हॉर्टिकल्चर का कोई भी डिप्लोमा यहाँ पर नहीं चलेगा, याद रखना। एक्सक्लूडिंग डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, याद रखना, हॉर्टिकल्चर का कोई भी डिप्लोमा और सब फील्ड है ना, सब डिसिप्लिन विद, ये वाला नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर का डिप्लोमा होना चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर से जुड़ी जो सब फील्ड है, जैसे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, एग्रीकल्चर के साथ जो है सोइल साइंस एग्रो, इनमें अगर डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, 2 साल वाला डिप्लोमा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोला गया है कि BSc एग्रीकल्चर बच्चे इसको भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें डिप्लोमा बोला गया है। और 2019 में जो भर्ती आई गई थी, वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी थी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें जो बोला गया था स्पेशली BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी और संशय बना है, 1-2 दिन में और आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अगर हाँ कि यही बच्चे भर सकते हैं, BSc वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। क्लियर? तो ये थोड़ी इसमें क्योंकि स्पेशल तौर पर ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी कि ग्रेजुएट के लिए, एक्चुअली डिप्लोमा लिखा है, याद रखें। और जो एज है ना, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपको कब तक पूरी करना है? 30/4/2026 तक ये सबकी आपकी कंप्लीट होना जरूरी है। इसके बाद जो है, मतलब यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके बाद जो है मान्य नहीं होंगी। ये तो हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, याद रखो, 150 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न अगर मैं बात करूं आपसे, एग्जाम का पैटर्न है तो 150 मार्क का एग्जाम होगा। क्लियर? यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, याद रखो। एग्जाम पैटर्न जो है, याद रखो, एग्जाम पैटर्न है 150 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 जो MCQ होंगे एग्रीकल्चर के, जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड अपना वो सब्जेक्ट, और 50 क्वेश्चन है वो अपने जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल है ना, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है ना, अवेयरनेस है, उनके क्वेश्चन यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल जो है एप्टीट्यूड अपन बात करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड जो हो गया, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, अवेयरनेस, उन सबके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क के। क्लियर? 150 मार्क्स होंगे। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर? नो नेगेटिव मार्किंग होगा, याद रखो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस
रिटर्न टेस्ट में आपका जो OMR बेस्ट एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जो होगा, उसके नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, याद रखो, यहाँ पर नो पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, नो पर्सनल इंटरव्यू, जो यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा एग्जाम की जो है मार्क्स के आधार पर। लेकिन आपको 150 में से कम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है याद रखना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क जो होता है वो कितने, 50%। इससे कम होगा तो आपको जो है मेरिट वाली सूची में नाम नहीं आएगा। क्लियर, कम से कम 50% तो आपको यहाँ पर जरूरी है, इतने मार्क लाना जरूरी है। ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न हो गया। सैलरी तो आपकी 21,500 से लेकर 52 है ना, तो 21,500 बेसिक पे है, जिसमें फिर DA जुड़ता है, तो सैलरी तो अच्छी बन जाएगी। लगभग आप मान के चलो इसकी जो सैलरी बनेगी अराउंड आप जोड़ सकते हैं लगभग 40-50 हज़ार के समथिंग सैलरी बनेगी। सैलरी तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी एक अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं कि नहीं, ये एक संशय वाली बात है। तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसीजर बता दी, कैसे सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, किसके फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे, ठीक है। इसकी वेबसाइट से आगे आप भर सकते हैं, ओके, इसकी वेबसाइट पर आपको जो है सारी चीज़ मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह NFL की वेबसाइट पर। हम जो है लास्ट की जो डेट्स हैं कब कब फॉर्म भरे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली देखो, ये जो आप देख सकते हैं कि आपको है ना सारे जो क्राइटेरिया कब तक पूरा कर लेना है, 30 तारीख तक। सारे जो क्राइटेरिया है वो आपको 30/4/2026 तक आपके पूरा होना चाहिए। एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 13/5, ठीक है, कब से, 13 मई से स्टार्ट हो गए और 12 जून तक चलेंगे। लास्ट डेट कब है, 12 जून, लास्ट डेट 12 जून है, ठीक है। करेक्शन विंडो 14 तारीख को ओपन होगी, 15 लास्ट है करेक्शन की, आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा, मतलब जून का हो सकता है, जुलाई या अगस्त तक आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाए। अब जो स्टूडेंट जिनके पास एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक या एग्रीकल्चर में कोई डिप्लोमा है, वो स्टूडेंट इसको फॉर्म भर सकते हैं, वो जरूर इसकी शानदार तैयारी कर सकते हैं। और उन सभी बच्चों, चाहे वो MT की प्रिपरेशन कर रहा हो या इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए जो है एक बैच हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये वाला बैच आप परचेस कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एक ही बैच है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फील्ड रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि फील्ड रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ एग्रीकल्चर अकेला ही पढ़ना है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर के अलावा हमको मैनेजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ भी पढ़नी है। तो आप ये वाला बैच परचेस कर सकते हैं। अगर आप MT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वाला बैच आप परचेस कर सकते हैं। क्लियर, इसमें आपको सारी सुविधाएं हैं, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, PDF स्टडी मटेरियल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। तो आपको जो है कोई भी डाउट आता है कुछ भी, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। हाँ, BSc एग्रीकल्चर बच्चे जो हैं, अभी वो दिक्कत वाली बात है कि इसमें भर सकते हैं 1-2 दिन में, और मैं आपको क्लियर कर दूंगा यूट्यूब में, ठीक है। थोड़ा NFL वालों से पूछ के कि अच्छा भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, आप सिर्फ जो डिप्लोमा वाले ही बच्चे भर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।